स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.1 और जो इसके चौथा और पांचवा सवाल रह गया था वो पूरा करते हैं। उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। कमेंट्स नहीं आ रहे, उस हिसाब से पता लग रहा है कि कम ही बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल वीडियोस देख रहे हैं, वो उनको लिख नहीं रहे हैं। तो केवल देखने से कुछ नहीं होगा, उसको समझना होगा, उसको लिखना होगा और उसे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, जब जाके वो सारी चीज आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। अब चौथे के जो बच गए थे वो सवाल करवाता हूँ। तो चौथे का है अगला सवाल। चौथे का दूसरा सवाल, पहला मैंने करवा दिया था और तीसरा भी करवा दिया था। चौथे का दूसरा सवाल है 420, 130। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? वही तरीका सिखा रखा है। यहाँ हल लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r छोटा होगा b से लेकिन बड़ा और बराबर होगा किसके? 0 के। ये तो हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब फिर मैंने कहा था बड़ी संख्या 420 इधर आ जाएगी, 130 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ n2 आएगा। देखिए, आप अगर शॉर्टकट कर सकते हैं तो शॉर्टकट करें, नहीं तो फिर बड़ा तो करना ही है। 130 का भाग 420 में देना तो 3 बार जाएगा, 130 या 390, फिर बच जाएंगे 30। लेकिन आप अपने तरीके से कर लें एक बार कि 420 में भाग देना है किसका? 130 का, पीछे रफ कॉपी में। ठीक है, 130 का पहाड़ा नहीं आता है तो मैंने कहा था 13 का पहाड़ा बोले। 13 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो किस में देंगे? 42 में। 13 39, तो 130 का पहाड़ा भी कितनी बार बोलना है? 3 बार। तो 130 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो आएंगे 390, घटाएंगे तो 420 में से 390, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गए 3, 3 में से 3 गए 0। ठीक है, यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 130 उधर आ जाएंगे, तो उससे पहले लिख लेना 130 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 3 बार। तो 130 या 390, बच गए कितने? 30, वो 30 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब इस 30 का भाग देंगे, किस में देंगे? 130 में। ठीक है, 130 में 30 का भाग देना, 30 का पहाड़ा नहीं आता है, 3 का होता है, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो किसमें देंगे? 13 में। तो 3 चौक 12, यानी 30 का पहाड़ा भी कितनी बार बोलना है? 4 बार। तो 30 चौक 120, 0, 13 में से 12 गया, कितना बच गया? 1। फिर इस 30 को यहाँ ले जाएंगे और इस 30 में भाग देंगे किसका? 10 का। लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं हाँ, 30 का पहाड़ा सबसे पहले 130 इधर, ये 30 यहाँ, इनटू भाग कितनी बार दिया? 4 बार, तो वो 4 यहाँ आ जाएगा। 30 चौक 120, बच गए कितने? 10। फिर ये 30 इधर आएगा, इस 10 का भाग देंगे, 10 तिया 30, 30 में से 30 गए, कितने बच गए? 0। तो शेषफल कितना आएगा? 0। और जैसे ही यहाँ 0 आ जाता है तो ये क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ देख लेते हैं, 10 का भाग 30 में दिया, 10 तिया 30, 30 में से 30 गए 0। तो मैंने कहा था इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या कहलाएगा? इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या कहलाएगा? एच सी एफ। ठीक है, तो एच सी एफ कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यही है, बस इतना सा सवाल करना है, वो काम रफ कॉपी में करना है, ये फेयरली करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। इसका एक सवाल और करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें। हमको प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ेगी, जब जाके अगले सारे सवाल आएंगे। फिर है तीसरे का, चौथे का पांचवा सवाल। चौथे का पांचवा सवाल 196 और 38,220। 196, 38,220। ठीक है, मैंने कहा था क्या लिखना है? हल लिखना है।
फिर यहाँ लिखनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर छोटा है बी से, बड़ा और बराबर है किसके 0। ये तो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब करना क्या है, 38,220 यहाँ बड़ा वाला जाएगा, फिर 196 यहाँ आएगा। अब 196 का भाग देना है किसमें, 38,220 में। तो 38,220 में भाग देंगे 196 का, ठीक है। 196 का पहाड़ा नहीं आता है, 19 का तो आता है। 19 का भाग 3 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो किसमें देंगे 38 में। तो 19 का भाग 38 में दिया, 19 दूना 38। तो 196 का पहाड़ा भी कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। तो 196 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 2 नम 18, 18 1 19, 19 का 9 हासिल का 1, 2 1 का 2 1 3, 392। ये 392 382 से क्या है, बड़ा है, जबकि हमें 382 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो जो पहाड़ा हमने 2 बार बोला उसकी जगह कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। तो 196 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। तो 196 इंटू 1 बराबर 196, यानी 196 का भाग 382 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार। तो 196 यहाँ घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बच जाएंगे 7, 17 में से 9 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। 196। अब देखें, पहले जब मैंने क्या किया था, यहाँ 196 में अभी नहीं भाग देना है, क्योंकि पहले यहाँ पर संख्याएं नहीं थी। अभी यहाँ पर क्या है, आगे 2 है और 0 है, तो अभी पहले इस पूरी संख्या में भाग देना, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो पहले 2 नीचे उतरेगा, अभी 196 का भाग जाता जाएगा, उसके बाद भाग देना है, और आगे बात की बात है। तो 2 है जैसा जैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि 196 तक यहाँ लेके जाए, क्योंकि वहां पर जो अपन ने पीछे सवाल किए थे ना, उसमें यहाँ 2 और 0 आगे कोई भी संख्या नहीं थी, इसलिए यहाँ भाग दे दिया। अगर यहाँ ऐसा होता ना सीधा सीधा, अभी ये 382, तो फिर मैं 196 में भाग देता, किसका, 186 का। लेकिन अभी यहाँ आगे क्या है, 2 और 0 है, तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, इसलिए सवाल थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ कितना बचा था, 186, नीचे उतरा 2, ये आ जाएंगे 1862। फिर 196 का भाग देना है 1862 में, कितनी बार जाएगा देखते हैं। 19 का पहाड़ा, 19 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 19 का भाग 18 में भी नहीं जाएगा, 19 का भाग 186 में देंगे, तो 19 का भाग 186 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार, ठीक है। तो 196 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 9 बार। तो 196 का पहाड़ा 9 बार बोले, कितना आता है, तो 196 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्के 54 का 4 हासिल का 5। पहाड़ा बोल के देख ले, 19 का भाग 186 में जाएगा, 19 का भाग 186 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। 99 81 का 1 हासिल का 8, 9 का 9 9 8 17, तो 171 आ रहा है लगभग। तो लगभग भाग जा रहा है ना, पूरा पूरा नहीं, लगभग तो जा रहा है, यानी 9 बार पहाड़ा बोल देंगे अपन। तो 196 का पहाड़ा 9 बार बोला, तो 9 छक्के 54 का 4 हासिल का 5, 99 81 5 86 का 6 हासिल का 8, 9 का 9 8 17, यानी कितने आ गए, 1764। घटाया, 12 में से 4 गए तो कितने बच गए, 8, और यहाँ हो जाएंगे 5। 185 में से 176 गए तो कितने बच गए, 9। घटा के देख ले आराम से, 98 आ गया। अभी भी 196 का भाग 196 में भाग नहीं देना है, क्योंकि अभी भी यहाँ नीचे क्या उतर रहा है, 0 उतर रहा है। तो अब इस 980 में भाग देंगे 196 का। 19 का भाग आता है, 19 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 19 का भाग 98 में, 19 पंजे 95, तो लगभग 5 बार भाग गया। 196 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 आए, उसको 196 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने हो जाएंगे, 980, ठीक है। तो यहाँ आ गए 980। 980 में से 980 गए, कितने बच गए, 0। जैसे यहाँ सेट पर आ जाए, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या हो जाएगा, HCF। यानी अब इसको लिखना है, 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेटफल कितना आएगा, 0। और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या कहलाएगा, HCF बराबर कितना आ गया, 196। यही क्या है अपना आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यस। आपके लिए एक सवाल है, 196 3820। देखता हूं कौन करके बताता है इस सवाल, ठीक है। 196 3820 ये सवाल आपके लिए है, इसका HCF ज्ञात करें। देखता हूं कौन करके बताता है, कमेंट करें किसका आंसर सही होता है। देखता हूं कितने कमेंट आते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है।
इस चीज को क्लियर कर रहा हूं मैं। अगला सवाल है 5वां सवाल, यदि संख्या 408 तथा 1032 के HCF को 1032 इंटू एक्स है, यहाँ ध्यान रखना 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल वापस देखिए, समझे इस सवाल को, क्या कह रहा है कि यदि 408 तथा 1032 के HCF, प्रश्न खुद कह रहा है क्या करना है, 408 तथा 1032 का क्या निकालना है, HCF। उस HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जाने का मतलब है मैं इसका जो HCF निकालूंगा ना, वो HCF बराबर होगा, व्यक्त करने का मतलब वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में। जैसे मैं कहूं नवनीत नाम को n से व्यक्त किया जा सकता है, तो नवनीत बराबर क्या लिख देंगे हम, n लिख देंगे। वैसे ही HCF है वो किसके बराबर होगा, इन 408 और 1032 का HCF वो किसके बराबर होगा, 1032x माइनस 408 इंटू 5 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसको इस रूप में व्यक्त किया जाने का मतलब है ये दोनों क्या है, बराबर। तो मेरा पहला टारगेट क्या है, मुझे प्रश्न से पता पड़ रहा है कि मुझे 408 और 1032 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 408, 1032 के लिए A बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन पर मैं कहता HCF निकाल लेंगे, जहां R छोटा है B से, बड़ा बराबर है किसके, 0 के। अब मैंने कहा था बड़ी संख्या को यहां लिखेंगे, 1032 बराबर 408। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझे ये कैसे कर रखा है। 408 का भाग किसमें देंगे, 1032। 408 का भाग 1032 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 बार बड़ा हो जाएगा, देख लेना आप करके। 408 का भाग 1032 में दिया तो कितना बच गया, 816। 816 और हो जाएंगे 1032 माइनस 816, 16 यहाँ से रह गए, 2 यहाँ, 216 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर 408 इधर आएगा, 216 इधर आएगा, 216 का भाग 408 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 408 में से 216 गए तो कितने बच जाएंगे, 408 माइनस 216, 8 में से 6 गए 2, 40 में से 21 गए तो कितने बच गए, 19। ठीक है, तो यहां बच जाएगा 192। फिर 216 में भाग देना है किसका, 192 का। 192 कम 192, शेषफल कितना बच गया, 216 में से 192 कितने बचेंगे, 24। ठीक है, फिर 192 इधर आएगा, 192 में भाग देना है किसका, 24 का। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 24 8 192, 24 इंटू 8 प्लस कितना बच जाएगा, 0। 24 8 192, 192 में से 192 गया 0। अगर नहीं आता है तो आप वैसे गए 1032 में भाग देना किसका, 408 का। ठीक है, फिर जो भी है आपका आ जाएगा, 408 दूनी 816, बच गए 216। फिर 216 का भाग देना है 408 में, ये 408 में भाग कितनी जाएगा, 1 बार जाएगा, 216 बच जाएंगे यहाँ 192। 216 में भाग देंगे 192 का, 1 बार जाएगा, 192 बच गए 24। 24 का भाग देंगे 192 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार। इस प्रकार आप रफ कॉपी कर सकते हैं, इस प्रकार आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये करना है, ये काम पीछे रफ कॉपी में करना है। अब मैं शॉर्टकट करूंगा, आप भी शॉर्टकट करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में समय का अभाव होता है। तो देखो यहाँ HCF कितना हो गया मेरे पास, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 24। तो 408 और 1032 का HCF क्या आया, 24। इस 24 को अपने को किसके बराबर लिखना है, 1032x माइनस 408 इंटू 5। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का HCF, तो 24 HCF बराबर होगा 1032x माइनस 408 इंटू 5। तो 408 इंटू 5 वहीं पर गुणा कर ले, लिख ले, कितना आ जाएंगे, 2040। कितना आ जाएंगे,
2040। हमें किसका मान चाहिए? x का मान। तो x का मान चाहिए तो x को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो ये जो माइनस के 2040 है वो इधर आकर किसके हो जाएंगे? प्लस के 2040। बराबर कितने हो जाएंगे? 1032x है जैसा का जैसा वहीं। इस माइनस के को इधर लाया तो ये माइनस का इधर आकर पक्षांतर होते किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 24 और 2040 को जोड़ेंगे कितना जाएंगे? 2064। इधर बचा हुआ है 1032x। मुझे किसका मान चाहिए? x का मान। तो यहाँ x के गुणा में 1032 है, x का मान चाहिए तो इसको यहाँ गुणा में उधर ले जाकर कहाँ चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। तो 2064 बट्टा 1032 बराबर क्या आ जाएगा? x। देखो भाग देना सिखाया था। 1032 का पहाड़ा नहीं आता है, 10 का तो आता है। 10 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 20 में देंगे। 10 का भाग 20 में 2 बार जा रहा है, यानी 1032 का पहाड़ा 2 बार बोल के देखे। तो 1032 का पहाड़ा 2 बार बोला, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 0 0, 2 एकम तो 2064, यानी 1032 एकम 1032, 1032 दूना 2064। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। यही अपने प्रश्न का क्या है? आंसर है, क्योंकि वो पूछ रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार वापस रिकैप। अब तक हमने क्या देखा? 408 और 1032 के HCF। तो यानी इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। उसको व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने का मतलब बराबर लिख सकते हैं किसके? 1032x माइनस 408 इंटू 5। यानी मुझे 408 और 1032 का HCF निकालना है और उसको बराबर रख देना है किसके? 1032x माइनस 2040 के। ठीक है, तो मैंने यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाला, कितना आ गया? 24। उस 24 को बराबर रख दिया 1032x माइनस 2040 के। x का मान निकालना है तो 2040 माइनस का था, इधर आकर किसका हो गया? प्लस का। ये दोनों जुड़ गए, यहाँ 1032x है, जबकि मुझे x का मान चाहिए। तो 1032 से गुणा में उधर जाकर भाग में 1032 का भाग 2024 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। यही अपने क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें, IMP सवाल। क्लियर कर रहा हूं इसको। ये प्रश्नावली 2.1 पूरी। जो मैंने अभी पहले सवाल दिया वो मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे कमेंट में डालें और आंसर बताएं, ताकि पता पड़े कि किसी ने कैसे करा है, किसने क्या किया है, किसने सीखा है, किसने नहीं सीखा है, कौन सबसे पहले करता है। देखते हैं। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, ये बात समझ ले। समय बहुत कम है आपके पास। और रेस में आगे वही पहुंचता है जो शुरू से दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये हो गई 2.1 प्रश्नावली पूरी। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। देखो, अभाज्य गुणनखंड करना मैंने सिखा दिया आपको। अब HCF और LCM निकालना कैसे वो देख ले। कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है। ये दो छोटी छोटी परिभाषाएं याद रखनी कि अगर मुझे HCF निकालना है तो प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की, प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन समझ सकते हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है, यानी सबको लेना है। और उभयनिष्ठ को, जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। कॉमन का मतलब जैसे यहाँ है, मैं गुणनखंड करता हूं 2 × 3, इधर है 2 × 5 × 7। मैं कहता हूं इन दोनों में कॉमन कौन है, यानी एक जैसा कौन है, उभयनिष्ठ कौन है। यहाँ एक जैसा कौन है? 2 है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। आ रही बात समझ में? एक जैसा कॉमन, ये बात समझ ले। जैसे मेरे में और आप में कॉमन क्या है? मेरे 2 हाथ है, आप 2 हाथ है, मेरे 2 आंखें, आपके भी 2 आंखें। तो ये सब चीजें क्या हो गई? अपने में कॉमन चीजें हो गई। ठीक है। एलसीएम में क्या आएगा? सभी गुणनखंड की
घात सबसे बड़ी। देखो मैंने दो चीजें लिखी है, यहां लिखा है प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी प्रत्येक जो कॉमन आ रहा है, केवल कॉमन आ रहा है उसी को लेना है, हर एक जो कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ सबको लेना है, चाहे कॉमन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। अभी जब अपन सवाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये केवल एक परिभाषा है, या इसको एक विधि समझ सकते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना है। प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की घात सबसे छोटी लेनी है और यहाँ सभी गुणनखंड की घात सबसे बड़ी लेनी है। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, ट्रिक। ट्रिक क्या है, अगर प्रश्न में कम से कम न्यूनतम छोटे से छोटा सबसे छोटा ये चीज आ जाए, या फिर प्रश्न में बड़े से बड़ा अधिकतम, या फिर ज्यादा से ज्यादा, या फिर सबसे ज्यादा आ जाए, तो क्या करना है। देखे सबसे ज्यादा ये शब्द आए तो आप क्या करेंगे, सोचे एक बार। कम से कम न्यूनतम छोटे से छोटा सबसे छोटा ये आ जाए, या फिर बड़े से बड़ा अधिकतम ज्यादा से ज्यादा या सबसे ज्यादा आ जाए। तो देखो कम से कम न्यूनतम छोटे से छोटा आ जाए तो हमेशा क्या याद करना है, LCM। बड़े से बड़ा अधिकतम ज्यादा से ज्यादा और सबसे ज्यादा आ जाए तो हमें क्या याद करना है, HCF। ये चीजें याद करनी है, इसको नोट कर ले एक बार। ये क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका है कि हमें क्या याद करना है, HCF और LCM करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये चीजें वहां से आई है परिभाषा, जहाँ से हमने पढ़ा था ना कि HCF LCM की परिभाषा। HCF में मैंने बोला था बड़े से बड़ा और LCM में बोला था छोटे से छोटा। उन चीजों से 96 के अभाज्य गुणनखंड की है तो ये आया। अब 96 के अभाज्य गुणनखंडों को अपन लिख देंगे घातों के रूप में, क्योंकि इनसे काम नहीं, अपने को काम इनसे। 2 की घात कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 इंटू, और कहा है घातों को छोटा लिखे आधार को बड़ा लिखे, 3 की घात 1। 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। पीछे रफ कार्य करें और वहां से लिखे। फिलहाल अभी आपको साइड में लिखना है। अब 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है 4 है। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब 101 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 101 क्या है, खुद अभाज्य संख्या। तो 101 में 101 का भाग जाएगा, तो 101 एकम 101। तो 404 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 इंटू 4 101। ठीक है, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड 404 के। इसको भी क्लियर कर रहा हूं यहां से। देखो ये तो अभी अभाज्य गुणनखंड आए हैं। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, HCF और LCM। तो मैंने HCF LCM बताया था, HCF और LCM। HCF के लिए कहा था कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी, कॉमन गुणनखंड
खंड की घात सबसे छोटी, और इसके लिए बताया था सभी गुणनखंड की घात सबसे बड़ी, सभी गुणनखंड की घात सबसे बड़ी। ठीक है, कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी, सभी गुणनखंड की घात सबसे बड़ी। तो इससे आप एक बार एचसीएफ या एलसीएम निकालने की कोशिश करें, ट्राई करें, देखते किसको आता है नहीं आता। ठीक है, एचसीएफ निकालते पहले। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, वो कह रहा है कि कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी। तो यहां मैं कह रहा हूं, आप देखिए दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, यहाँ 101 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन केवल कौन होगा, 2 होगा, तो 2। तो यहाँ पर क्या लिखे, 2 लिखे। अब घात कौन सी लेनी है, सबसे छोटी। तो यहाँ 2 की घात 5 है और यहाँ कितनी है, 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 क्या है, छोटी है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 2, और यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 4। कॉमन गुणनखंड जो दोनों में आ रहा है वो कॉमन हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, घात सबसे छोटी यहाँ 5 है, यहाँ 2, तो छोटी वाली घात 2 है, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको लेना है, प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। तो सबसे पहले 2 आ गया, और प्रत्येक या सभी गुणनखंड की घात सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी घात, तो पहले 2 का नंबर आया, तो 2 के सबसे बड़े घात कितनी है, 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो हम 5 लेंगे। ठीक है, फिर 3 का नंबर, 3 की घात कितनी है, यहाँ 1, इसमें हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन नहीं लेना है अपने को, सबको लेना है। 2 का नंबर आ गया है, तो 2 की घात 5 ले ली, तो 2 की घात 2 वापस नहीं आएगा, एक बार ही लेना है। 2 ले लिया और उसमें भी बड़ी वाली घात, तो 2 लेंगे, बड़ी घात कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो हम कौन सी लेंगे, 5, तो ये 5 ले लिया। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं हो या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलसीएम में होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ 3 है तो ले लिया, ठीक है, दोनों में से किसी एक में तो लेना है। फिर अगला कौन है, 101, तो यहाँ 101 आ जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे तो 2 की घात 5, यानी 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो 2 की घात 5 कितना हो गया, 32 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, इन सबको गुणा करेंगे तो 32 3 96, 96 को 101 से गुणा करेंगे तो 96 यानी 9696। ये आ गया एचसीएफ 4, एलसीएम आ गया 9696। वो चीज आप एक बार वापस कंपैरिजन करके देख सकते हैं। प्रत्येक गुणनखंड लिया है, पहले 2 लिया, 2 की सबसे बड़ी बात 5, फिर 3 लिया, चलेगा 101 तो 101, लेकिन एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम। अब अपने को सत्यापित क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणा। अपन क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का इंटू मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एच कितना है, 4, और एलसीएम कितना है, 9696। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 6 24 का 4 हासिल का 2, 4 9 36 2 38 का 8 हासिल का 3, 4 6 24 और 3 27 का 7 हासिल का 2, 4 9 36 और 2 38, तो 38,784। ठीक है, यह इन दोनों का गुणा। अब अपन क्या करेंगे, पूर्णांकों का गुणनफल करके देखेंगे। तो पूर्णांक कौन कौन है, ये दोनों संख्या है, छिन्न में हो 450, छिन्न में इंटू 450, तो पूर्णांकों का गुणा, पूर्णांकों का गुणा बराबर छिन्न में इंटू 404। दोनों को गुणा करके देखते हैं, यहाँ साइड में 496 को मैं लिखता हूँ, 404 को नहीं लिखता हूँ। देखिए क्यों लिखा है, इसका कारण 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 4 9 36 और 2 38 इंटू 0 0 इंटू इंटू 4 8 3। ठीक है, 4 8 3 और 4 7 8, तो इनका भी गुणा कितना है, 38,784। इनको गुणा करने पर क्या है, 38,784। तो मैं देखता हूँ, देखो कि मैंने एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करा तो भी कितना है, 38,784। तो पूर्णांक को गुणा करके देखा तो भी कितना है, 38,784। यानी जो बात हम कह रहे थे वो क्या है, सत्य है। अतः लिख देंगे
इसलिए HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ये बात सत्य है या नहीं है? सत्य है तो हमने सत्यापित कर दिया कि HCF इंटू LCM बराबर आ रहा है किसके? पूर्णांकों के गुणनफल के। यही इसका क्या है? आंसर। ठीक है, ये काम रखता, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही सवाल बैठा है इस प्रकार। 2 नंबर का सवाल आ सकता है, या तो ये आएगा या यूटिलिटी वाले करने का है, या फिर शांत आएगा, वो आगे की बात है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। बिल्कुल इजी सवाल है। एक सवाल और करवाता हूँ। ये कक्षा 10 की आरबीएससी की जो क्लास चल रही है उनका है, अध्याय 2 चल रहा है। दूसरा सवाल है 336,54। इन दोनों का HCF LCM निकालो और सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। वापस वही करना है, आपने क्या करना है? अभाज्य गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ हल लिख लेते हैं। इधर 336 के अभाज्य गुणनफल लिखेंगे, यहाँ 54 के अभाज्य गुणनफल लिखेंगे। कर लेते हैं, साइड में रखोगे 336 के अभाज्य गुणनफल और उधर साइड में 54 के अभाज्य गुणनफल। ये काम रख कार्य है, प्रकृति में करें। दोनों में 2 का भाग आएगा, पहले इसमें दे देते हैं क्योंकि यहाँ इकाई क्या है? 6 है। 2 का भाग 3 में दिया, 2 एकम 2। 3 में से 2 गया कितना बच गया? 1, हो जाएंगे 13। 2 छक्के 12, 13 में से 12 गया कितना बच गया? 1। इस 1 को 6 के बाद रखेंगे, 2 8 है 16। फिर वापस 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 8 है 16, 2 चौका। फिर 2 का जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का भी जाएगा क्योंकि पीछे इकाई क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब किसका भाग लेंगे? 3 का। 3 7 है 21, क्योंकि 1 2 3, 3 में 3 का भाग जाता है, 2 के बाद नंबर 3 का आता है। फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 336 के बाद को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब आएंगे 54। 2 का भाग 54 में देंगे क्योंकि पीछे 4 है, इससे भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया कितना मिल जाएगा? 1, हो जाएंगे तो मतलब 2 7 है 14। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद नंबर किसका आएगा? 3 का। 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो 27 में भी जाएगा। 3 9 27, 3 तरीका 9, 3 एकम 3। ये इसके बाद गुणनफल हो गया। ये हो गया 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 2 और 3। ठीक है, 3 बार का 3। अब हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। HCF LCM। HCF में हमने कहा था कि कॉमन गुणनफल की घात सबसे छोटी, तो कॉमन, तो देखो 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 2 लेंगे, लेकिन घात कौन सी लेंगे? छोटी। तो यहाँ 4 यहाँ आएंगे तो 1 वाली लेंगे, ऊपर 1 लगाने की आवश्यकता नहीं। फिर कौन है? कॉमन 3 भी आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया। अब घात छोटी लेनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो छोटी वाली घात 1 वाली, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं। तो HCF कितना आ जाएगी? 2 3 6। अब LCM, तो LCM में सबको लेना है, 2 ले लिए, लेकिन घात कौन सी लेनी है? 2 की घात 4 इंटू 3 भी लेना है, तो 3 लिए, 3 की बड़ी वाली घात, 3 की घात 3 इंटू 7 बराबर, इन सबको गुणा करेंगे तो 2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की घात 4 का मतलब 16, 3 की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9 होती है 27। ठीक है, और इंटू 7। ठीक है, अब अपने को सत्यापित करना है कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ लेता हूँ HCF इंटू LCM। तो HCF क्या 6, LCM है ये पूरा, तो पहले इसको गुणा करेंगे कितना? तो देखो 27 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 50 गुना 7 का 7 14 4 18, 27 7 190। ठीक है, अब 190 को किससे गुणा करना है? 16 से। ठीक है, 16 में 144 का 4 हासिल करूंगा, 16 आता है 128, 128 4 14 142 का 2 हासिल करूंगा, 16 का 16 और 14 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, 3024।
एलसीएम आया 3024। इन दोनों को गुणा करेंगे 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 2 14, 14 का 4 हासिल का यही रहेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 6 3 18 यानी 18,144। अब क्या करेंगे, पूर्णांकों का गुणा, पूर्णांकों का गुणा। जब पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो पूर्णांक कौन कौन है, 336 × 54, तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। तो मैं देख सकता हूँ कि एचसीएफ × एलसीएम बराबर क्या है, पूर्णांकों का गुणा। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ × एलसीएम बराबर क्या है, पूर्णांकों का गुणा। आ रहा है हमारे पास 18,144 एचसीएफ × एलसीएम ये रहा, और पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 18,144। ये आपका हो गया प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। इसका तीसरा सवाल है, चौथा है, वहां पर अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक प्रैक्टिस करें, जो सवाल नहीं आ रहा है कमेंट में डालें, वो साथ साथ चलते रहे। आप अगर पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रहेंगे, जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।